नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएमसी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है इन द ईयर 1965। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंतर्गत की गई है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संस्था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई है आपके 1950 में, 1950 में NSSO की स्थापना हुई है। तीसरा प्रश्न की हम बात करते हैं, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो जो टी प्रोडक्शन है, चाय जो है, चाय को हरा सोना कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो है 1965, 1965-66 में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एसडीआर का पूर्ण रूप जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये आईएमएफ के अंतर्गत आता है, जिसमें जितने भी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो सदस्य देश हैं उनको अपने कोटा के अकॉर्डिंग जो अपने भुगतान शेष के जो असंतुलन को सही करने के लिए वहाँ से फंड्स जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है? और गरीबी हटाओ जो अपना नारा रहा है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक विशेष अभियान चला था। उसके अंतर्गत गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बारलॉग को माना जाता है और उनके इस योगदान के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण युवकों को रोजगार के लिए टेक्निकल जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए प्रशिक्षण देता है? वो है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1978-79 में इसमें शुरू किया गया था। ये ग्रामीण युवकों को रोजगार देने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण में महारत हासिल करवाता है। उसके बाद WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WTO की स्थापना हुई थी 1995 में, जिसे गैट को जब बदला गया WTO में, जिसका मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को प्रमोट करना, ट्रेड को फैसिलिटेट करना। एसडीआर मूलतः किस संस्था से संबंधित है? जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। उसके बाद जो 4th 5 ईयर प्लान है उसकी अवधि क्या है? 4th 5 ईयर प्लान की अवधि 1969 से लेकर के 1974 तक चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि रही है। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो भारत में जो फाइनेंस कमीशन है उसका गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है और ये संविधान के आर्टिकल 280 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है हर 5 वर्षों के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे कब से कब तक रहा? तो ये 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश रहा। 3 सालों के लिए प्लान हॉलिडे रहा। इसके बहुत से कारण हैं। 1962 में भारत चाइना का युद्ध है। 1965 में
भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और इसी दौरान 1964-5 के आसपास एक भीषण अकाल के कारण भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए रिसोर्सेज की कमी के चलते प्लान हॉलिडे सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में गरीबी की जो परिभाषा है उसका आधार क्या है? उसका आधार उपभोग है, कंजम्पशन है। और गांव में ग्रामीण जो भारत है उसमें 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ये सुनिश्चित की गई है। इससे कम कैलोरीज इनटेक करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे कंसिडर किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय संकलन कौन सी संस्था करती है? वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है CSO, और ये राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। भारत में मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसका मतलब है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वही मौद्रिक नीति का संचालन करता है, इसीलिए उसको मौद्रिक प्राधिकरण कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में 14 बड़े जो कमर्शियल बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन कब किया गया, उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वो किया गया 1969 में, 1969 में। इसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको डिटरमिन कौन करता है, कौन उसका निर्धारण करता है? उसको निर्धारक जो संस्था है वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP जो है ये MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सुनिश्चित करता है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में जो अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी है वो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। प्राइमरी सेक्टर में कृषि क्षेत्र आता है और कृषि क्षेत्र में ही अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। MRTP एक्ट जो है ये किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1969 में ये एक्ट पास हुआ और 1969 और 70 के आसपास ही इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1965 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कृषि आय पर कर कौन लगाता है? भारत में अगर हम बात करें तो ये राज्य सरकारों को ये अधिकार क्षेत्र में ये आता है, जो कृषि आय पर कर लगाने का जो जिम्मा है वो राज्य सरकारों का है। लीड बैंक स्कीम जो कि बैंकों से संबंधित है, ये किस वर्ष लागू की गई? ये लागू की गई 1969 में। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। भारत की जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है, औद्योगिक नीति रही है, उसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी? वो थी 1948 में, आज़ादी के बाद। आई होप कि आपको ये ब्रीफ और शॉर्ट प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक